Very warm good morning to all respected teachers, my dear colleagues and our juniors. तो वैसे वार्म गुड मॉर्निंग की सॉरी गुड आफ्टरनून 12 बज चुका है, सॉरी मैं भूल गया। तो एक वार्म आफ्टरनून की ज़रूरत भी है, इतनी ठंडी बढ़ गई है, लेकिन आज धूप भी निकल गया है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th आज जाने वाला है, इसलिए। तो थैंक यू नेचर, आज इतना दिन के बाद धूप निकलने के लिए। 1 तारीख को निकला था, उसके बाद आज शायद 8 तारीख है आज, और 8 तारीख को निकला है। एक दिन मतलब 7 दिन का ब्रेक लेने के लिए थैंक यू नेचर, धूप निकला हम लोग के लिए, थैंक यू। तो आखिरकार वो दिन आ ही चुका है जिसका हमारे जूनियर्स इतना दिनों से तैयारी कर रहे थे, और हम लोग भी तैयारी कर रहे थे इसका। समझ नहीं आ रहा था क्या हम लोग का ड्रेस कोड होगा, क्या स्पीच होगा, क्या सब कुछ तैयारी होंगी। इसके लिए काफ़ी नर्वस भी थे, बट कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तैयारी करके आए। ऐसे तो मैं स्पीच लिख के आया नहीं हूँ, पर मेरे मन में जो भी आएगा मैं बोलूँगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए स्कूल का डिफिनीशन, तो मैं बोलूँगा सेंट टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस स्कूल में मैंने अपने 13 साल कंप्लीट किए हैं। अब तो हमारे स्कूल में पहले प्रेप 1 प्रेप 2, उसके बाद 1 2 3 होता है। मेरे टाइम में पहले नर्सरी, LKG और UKG होता था। जब मैं इस स्कूल में आया था तो मैं एक बहुत ही इनोसेंट, पोलाइट और ओबीडियंट स्टूडेंट था। ऐसे ओबीडियंट हूँ अभी भी, सर लोग का बात मान लेता हूँ। सर बात मानते हैं आपका, हम सर मानते हैं, सर दिल से रिस्पेक्ट करते हैं सर। थोड़ा बस एनॉइंग हो गया हूँ। मैं एक ऐसे काइंड का बच्चा मतलब स्टूडेंट था जिसको एक ऐसा होता है ना क्लास में कि 2 लड़कों या फिर किसी भी 2 बच्चों के बीच में जिसको जो मतलब लड़ाई फंसा देता है, उसके बाद उसको देख के एंजॉय आता है। मैं वैसा ही था। मैं एक काइंड का केयरलेस इंसान था। जब कभी भी हम लोग के स्कूल में स्कूल फंक्शन होता था, या तो वो इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, या एनुअल फंक्शन हो, तो सर हमारे क्लास में आते थे, बोलते थे कि हाँ बच्चों ऐसा है, कल का ये प्लान है, तो आप लोग 8 बजे 9 बजे आ जाइएगा, 10 बजे सब कुछ स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे। और सब बच्चे एकदम एक्साइटेड होते थे कि कल का क्या होगा, कल क्या प्रोग्राम होगा, सब कुछ एकदम तैयारी वैयारी। मैं अपने दोस्त से पूछता था, यहाँ जो बैठे हुए हैं वो यही बदमाश चेहरे, मैं इन्हीं लोगों से पूछता था, ये सब तैयार, ये सब पहले से ही मैच्योर हो चुके थे, इन्हें पता था कि हाँ 8 बजे स्कूल में आना है, सब कुछ ऐसा ऐसा है। मैं इनसे पूछता था कि भाई कल इंडिपेंडेंस डे है, कल रिपब्लिक डे है, कल बैग लाना है कि नहीं। मेरा यही सवाल था, क्योंकि हम तो थे बेवकूफ़ इंसान हैं ही अभी, मतलब हमेशा रहेंगे, इसमें कोई सच बात है, बेवकूफ़ है। देखिए मेरे क्लास की लड़की भी बोल रही है, अग्री करती हो ना तुम लोग? हाँ अग्री, बस दिल खुश हो गया, यही बात है। हमारा स्कूल हमारे साथ बहुत मेमोरीज शेयर किया है, मतलब किए हैं, मतलब हम लोगों ने भी, जैसे कि क्लास में टिफ़िन खाना, या फिर मतलब अच्छे पीरियड। अरे रुको मेरा ख़त्म नहीं हुआ, ताली नहीं मारो, नहीं ताली नहीं मारो, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सीनियर बोल रहा है, ऐसे तुम लोग डिसरिस्पेक्ट मत करो सीनियर का। तो जैसे कि अगर क्लास में कोई बोरिंग पीरियड चल रहा है और उसके बाद लंच ब्रेक होने वाला हो, और लंच ब्रेक का हम लोग इतना इंतज़ार करते रहते थे, क्या बताएं। और पहले तो जब भी हमारे क्लास में ऐसा एक परंपरा है कि अगर कोई इंसान मतलब सब इंसान ही है, कोई भी अगर कुछ टिफ़िन में कुछ अच्छा चीज़ लेके आता है तो उसमें सिर्फ उसका हक नहीं होता है, क्लास में जितने बच्चे होते हैं उनका। लड़कियों का पता नहीं, हम लोग ऐसा ही करते थे लड़के। और पॉलिटिक्स का पता नहीं, पर दूसरे का लंच खाने में हमें बहुत सेकुलरिज्म था। हम देखते नहीं थे कौन क्या है, बस उसका लंच खा लेते थे। उत्कर्ष सॉरी, तुम्हारा डेयरी मिल्क खा लिए थे हम लोग उस दिन, सॉरी। और एक ही डेयरी मिल्क नहीं खाए थे, तुम बहुत सारे लाए थे अलग अलग दिन, हमको याद नहीं है। लेकिन अगर खाने की बात हुई, अगर चोरी हुआ तो भाई हम किए थे, हम गर्व से कहते हैं। लास्ट दिन है, सॉरी, मतलब क्या बोले। वैसे एक सवाल था मेरा बचपन से। अब तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने पेन का इन्वेंशन किया, क्योंकि अब हम सीनियर आ चुके हैं, हम लोग सीनियर हो चुके हैं, हम लोग इस पेन से लिखते हैं। पहले इस पेन से नहीं लिखते थे, तो पेंसिल और इरेजर से लिखते थे। पेंसिल तक तो ठीक था, बट जो इरेजर था, मुझे याद है मैंने जब एक इरेजर खरीदा, वो इरेजर आज तक कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। या तो वो बीच में से टूट जाता, या तो कोई चोरी कर लेता। चोरी नहीं करता एक्चुअली, अगर जैसे ही बेंच के डेस्क से जैसे ही इरेजर नीचे गिरा और आप मतलब उसको आप भी नीचे गए उसको उठाने, पर आपको कभी मिलेगा ही नहीं।
तो आज लास्ट डे है, मैं पूछना चाहता हूँ कौन है, प्लीज बता दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं गलत बात है, बता दो कौन मेरा इरेजर ले लेता था बचपन से, नर्सरी से मेरा इरेजर जब तक गिरा है नीचे हमको मिला ही नहीं है। कोई है तो मतलब बता सकता, हम कुछ बोलेंगे नहीं, आज लास्ट डे है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ डांट उठ देंगे, लेकिन जो भी है बता देना। और स्कूल, अगर हम स्कूल के मेमोरीज के बारे में बात करें तो स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने ही हमें बताया कि सोशल इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंडशिप के बारे में बात करें तो मुझे लगता है फ्रेंडशिप एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, हम लोग ऐसा समझते हैं। फ्रेंडशिप से बात ही कर रहे हैं तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। हमारे स्कूल में अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने में कैमराज लगे हैं जिनसे हमारे टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स हम पे जितने भी घंटे हम लोग स्कूल में रहते हैं हम पे कड़ी निगरानी करके रखते हैं। एक बार की बात है, हम लोगों का हिस्ट्री का पीरियड चल रहा था। फर्स्ट पीरियड रिस्पेक्टेड राजू सर हम लोग को पढ़ा रहे थे। हम लोग बैठे हुए थे और कैमरा नहीं लगे हुए थे, तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि कैमरा लगे हुए भी हम लोग भूल चुके थे। 2-3 दिन हो चुका था। गर्मी का मतलब गर्मी का टाइम था थोड़ा सा, और धूप भी आ रहा था, खिड़की खुली हुई थी। मैं दीवार के बगल में बैठा हुआ था, लास्ट में एंड में मेरे पीछे उत्कर्ष बैठा हुआ था। हम दोनों दोस्त हमेशा रहेंगे। तो एंड में हम लोग बैठे हुए थे और धूप आ रहा था, और क्या हुआ कि दीवार पे वो बन रहा था, परछाई जिसे कहते हैं, परछाई बन रहा था। तो हम लोग देखे फिर हम कहें कि उत्कर्ष देखो भाई क्या वो परछाई बन रहा है। बोला कि हाँ भाई। फिर हम लोग अपने हाथ से कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी हो हम लोग को जो भी आता था हम लोग को बनाने लगे। और हम लोग को पता नहीं, मतलब सर एक्चुअली में क्लास से बाहर जा चुके थे। हम लोग को लगा कि सर बाहर है, सर को क्या ही फर्क पड़ना। हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे। हम लोग को नहीं पता था कि सर ऑफिस में बैठ के हम लोग को देख रहे थे। हम ही दोनों को देख रहे थे। आए हम लोग को डांट लगाए कि आप लोग क्लास 10th में आ चुके हो, सीनियर हो चुके हो, कुछ तो मतलब कदर करो अपना, अब बोर्ड आने वाले हैं, ये सब है वो सब। हम लोग एकदम हम लोग सोचे कि अब सर की बात मान लेते हैं, हम लोग सीरियस हो जाते हैं। उस दिन गए घर पे और फ़ोन पे सर्च किया हाउ टू बी सीरियस इन लाइफ। तो आता है 6 या 5 स्टेप्स जिससे आप सीरियस लगो। स्पीक लेस, लिसन मोर, रिएक्ट लेस, डेवलप फोकस, ऑब्जर्व मोर। हम लोगों ने डिसाइड किया कि साथ में हम लोग सीरियस बनेंगे। सारे टीचर्स को दिखा देना है कि हम लोग सीरियस है। मजाक नहीं कर रहे, सच में। जिस दिन हम लोग आए हम लोग सोचे कि सीरियस होंगे। एक पीरियड से ज़्यादा हम लोग से सीरियस बर्दाश्त नहीं हुआ, सीरियसनेस। तो 9th वाले हम लोग, हमारे जूनियर, अगर आपको कोई टीचर बोले कि इस दोस्त से दूरी बना लो तो सर के सामने बना लेना, ऐसे दूरी नहीं बनाना, दोस्त अच्छे होते हैं। तो यही सब बातें थी कि, और अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं ना, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी का हो गया था। तो अभी हम लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ लाइफ ख़त्म हुआ है और एक नया चैप्टर ऑफ लाइफ स्टार्ट होने वाला है, और हम लोग अब अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, पहले मैं भी सोचता था कि फ्यूचर एक अनसेटलिंग एक्सपीरियंस होगा। हम लोगों में से कई लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। बट ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को फ्यूचर को एक डर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए, और हम लोगों को उस चैलेंज को बखूबी गले भी लगाना चाहिए। और इन द लास्ट मैं अपने टीचर्स को बोलना चाहूँगा कि सर, मैम, आप लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत ही किए, बहुत अच्छे काम किए, मतलब अच्छे तो किए ही होंगे। हम लोग को इतना पढ़ाया है, हम लोग बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, हम लोग वही बोल रहे हैं अभी। और आज हम लोग जो जहाँ पे भी हैं सिर्फ आप लोगों की ही वजह से है। और ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोग हमारे इंटायर लाइफ में एक बहुत ही हाई स्टेटस ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि हमारे लाइफ में ऑक्यूपाई करते रहेंगे। थैंक यू। और इन द लास्ट ये बता दो यार, कौन रबर मेरा चोरी करता था, बता दो। थैंक यू।